सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। नेपथ्य में गूंजती आवाज प्रियंका गांधी की है, जो मुरादाबाद में एक बहू के तौर पर वोट मांग रही हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड खेल दिया है। कुछ लोग जो प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा का अक्स देखते हैं, उन्हें पुराने दौर की इंदिरा याद आई या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि प्रियंका के इस नए अवतार ने अचानक से यूपी चुनाव में प्रचार के मायने बदल दिए। निशाने पर थी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से मैंने इस बारे में सोचा। ये बात सही है, जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। यूपी में मौजूदा राजपाट को अंधेर नगरी करार दिया, जिसमें चौपट राज है। आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से, अपने खून, अपने पसीने से बनाई। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। युवाओं की नब्ज पर भी प्रियंका ने हाथ रखा और यूपी टेट की परीक्षा कैंसिल होने का मुद्दा उठाया। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 22 की जोर आजमाइश चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के ये आक्रामक तेवर आने वाली चुनावी गर्मी के संकेत भर हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद नजर की रिपोर्ट।